देखा रे, ये है हमारी खतरनाक खोपड़िया का कमाल। तुम्हारे खतरनाक कला गए हमका सबका इतना अफसोस होगा। किस लिए? विराट कुमार के खून पता नहीं कौन का डाइस। रंबलिया और सपोले कुंवर का खून और श्यामा दासी का खून किसी और ने नहीं, कौन बल्कि मैंने किया है। मैंने आप मारो। महाराज सुरजीत सिंह, अभी तो क्या, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तेरे पंथ का निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, तेरे पंथ का निशान इस दुनिया से मिटा दिया। हरामजादे, एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और ऐसे रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। सिपाही रामबली, जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है समंदर की लहरों से, कोई बच सकता नहीं कयामत सिंह के कहरों से। बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को, अजाल ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर उसमें कृपा चंद को, साले को मौत के घाट उतारूं। सिपाही रामबली, तुम जाओ इसी वक्त मेरे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। बैठो, हम बुला कर जाओ। कौन है बे? अबे कौन है तू? मिस्टर रामबली बोल रहे हैं। रामबली? कौन हो? मैं बाबू समर सिंह बोल रहा हूँ। यानी साबुन सिंह आप हो? बोला तो बोला, का बोला रे साले चिलांडू? किससे बात कर रहा है? साबुन सिंह नहीं। साबुन सिंह नहीं साले, समर सिंह। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त कयामत सिंह से बोलो मैं आ रहा। आयो तो तू सामान ले आयो। कौन कौन सा सामान बे? एक कन्नी है बसुली। कन्नी और बसलू की क्या जरूरत है बे वहां पे? दूर रदा बाकी है। अबे साले, हमको कोई मिस्त्री समझ रखा है का बे? फोन रख, मैं आ रहा हूं। समर सिंह, तुम्हारा स्वागत है। दोस्त, कयामत सिंह किए हो बहुत दिनों पे। दोस्त कयामत सिंह किए हो बहुत दिनों पे, और बदला वो मुझको
मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि हमने तोरे के अचानक बुलावा भेजकर काहे लिए अपने बंगले पर बुलवाया है और मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और एक दुश्मन है इस गली और रहा एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों मेरे दोस्त समर सिंह, वो साला सेनापत कृपा चंद मेरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों की जंजीर बन चुका है। तो दोस्त मन, आप ये बात क्या कह रहे दोस्त? और बात क्या कह रहे? कैसे दुश्मन बनाओ कृपा चंद आपका? पहले तो दोस्ती बड़ी गंभीर थी और राह का रोड़ा कैसे बना आपके? मेरे दोस्त कयामत सिंह, आज के पहले तो आपके और कृपाचंद की दोस्ती की लोग कसमें खाया करते थे, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि जो वो कृपाचंद आपके राह का रोड़ा बन गया है? मेरे दोस्त समर सिंह, विस्तार से कहो मेरे दोस्त। तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरा दोस्त था और हमारे उसके दोस्ती की चर्चा पूरी रियासत में हुआ करती थी, लेकिन वो हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे आदेश से मुकर रहा है। जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। मैं बता रहा हूं कि हरामखोर कृपा चंद कैसे और क्यों हमारा दुश्मन हुआ है। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में कर रहा कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में मेरे सपनों पे पानी दिया फेर है। अब बिछा जाल कोई और बताओ मुझे दिख रहा चारों तरफ मेरे दोस्त समर सिंह, वो सेनापत कृपा चंद इस वक्त महाराज सुरजीत सिंह के साथ वफा कर रहा है और
मेरे सपनों पे पानी फेर रहा है। इसलिए कोई ऐसा जाल बिछाओ, ऐसा जाल बिछाओ जिससे कि उस ससुरे को हम मौत के घाट उतार सके। तो आप चिंता ना करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता ना करिए। और मेरे दोस्त मन, मौत का खेल उसको दिखाएंगे कैसे करना है दुनिया सब उसको फना, और दुश्मन होता है क्या ये दिखाएंगे। मेरे दोस्त कयामत सिंह, आप कृपा चंद की मौत कैसे चाहते हैं? मैं आपके लिए अपने खून को पानी की तरह बहा दूंगा। आप विचार कीजिए कि आप कृपा चंद की मौत मेरे दोस्त समर सिंह, तोहरा के ऊपर हमारा के पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। लेकिन समर सिंह, वो कौनो बकरी का बच्चा ना है कि जिसकी गर्दन को पकड़ कर तुम बलि चढ़ा दोगे। वो इस रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है, जाबाज खिलाड़ी है। इस तरह उससे तुम नहीं पार पा सकते। इसलिए जो मैं कहूं उसे जरा ध्यान से सुनो। ठीक है मेरे दोस्त, कहिए हमें क्या करना है? कि बात मानो मेरी, मेरे दोस्त मन, बात मानो कि बात मानो मेरी, तुम्हारे दोस्त मन। ये पिस्टल तुम मुझसे बदल लाए, जाके कहना कि रानी और बुलाई महल खून का जलजला। मेरे दोस्त समर सिंह, हमारी रिवॉल्वर को लीजिए और जाओ, किसी भी तरह से सेनापति कृपाचंद के रिवॉल्वर को बदलकर मेरे पास लाइए। उसके बाद देखना इस रियासत नैनागढ़ में कैसा हम खून का जलजला दिखाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो आपकी इस रिवॉल्वर को मैं कृपाचंद की रिवॉल्वर से बदलकर आपके हवाले कर दूंगा। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, चाहे कर से या बल से या छल से आपकी इस रिवॉल्वर को बदलकर 24 घंटे के अंदर कृपाचंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। ये हुई ठाकुरनी समर सिंह, अगर इतना काम तुम कर दोगे तो एक दिन हम तेरे को मालो माल कर दूंगा। नैनागढ़ के आधे राज का मैं तेरे को वारिस बना दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, चाहे जैसे भी करके 24 घंटे के अंदर सेनापति कृपाचंद सिंह की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। मेरी ये मेरा वादा। मेरे दोस्त समर सिंह,
मौत के नाम से, मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। जा मेरे दोस्त जा। साला हरामजादे कृपाचंद, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। हरामजादे, तेरी दशा को देखकर रियासत के लोग एक दिन खून के आंसू बहाएंगे। साला हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। देखिए हमारे साहब अभी हेडक्वार्टर गए हुए हैं और हेडक्वार्टर से आएंगे तो हमें बताएंगे कि ड्यूटी कहाँ करना है। तब तक अपने साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, आज रात महलों में देखा कि किस तरह कुंवर और दासी का खून कर दिया गया और उस खून के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया। जी सर। और सम्राट के आदेशानुसार मेरी पत्नी सुनैना को उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया। बहुत गजब हो गया। और जल्लाद उसे इस दुनिया से मिटाकर सम्राट के समक्ष उसका कलेजा और आंख निकाल के ले गया होगा। जी सर। लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ कि अपनी पत्नी सुनैना को भी ना बचा सका और अपने फर्ज के लिए सीमा सरहद पर आ गया हूँ। जी साहब। लेकिन हम लोग बहुत गजब हो गया साहब। आपके घर में तो बाप रे दैया आफत हुई के बेचारे। कत्ती अच्छी रही साहिबाइन, लेकिन वो मौत के घाट पर उतर गई। कहा बताइए बड़ा जी। यही दुख अगर सही तरीके से देखा जाए तो यही दुख राजमाता के ऊपर भी है। जिस माँ का जिगर के टुकड़े को उसकी गोद से ही मिटा दिया जाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। इस नैना गणराज का उत्तराधिकारी था कुंवर, जिसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। जी साहब, ये सब ऊपर वाले ख्याल है साहब, क्या करोगे आप। फिलहाल आइए हम लोग अपनी सीमा सरहद की चौकी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। कौन है आप? और नैना गणराज की सीमा सरहद कैसे आ गए हो? क्या सेनापति कृपाचंद सिंह आप ही हैं? जी हाँ, मैं सेनापति कृपाचंद सिंह हूँ। आखिर बात क्या है जो कि आप मुझे पूछ रहे हैं? कृपाचंद सिंह जी, मैं चंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक वैद्य हूँ और मैं अभी नैनागढ़ रियासत से आ रहा हूँ क्योंकि राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनके इलाज के लिए गया था और वापस आते समय राजमाता ने आपके लिए एक हुक्म भेजा। वैद्य जी, आपने क्या बताया कि राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करके आ रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है? हाँ सेनापति जी, राजमाता ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे, क्योंकि राजमाता का ये खासो खास आदेश है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे। इसलिए कि मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो राजमाता ने कहा कि वैद्य जी, मेरा एक संदेशा सेनापति जी से कह देना कि राजमाता की तबीयत खराब है और जितनी जल्दी हो सके राजमहल में पहुंचे।
ठीक है भाई जी, आपने मुझे राजमाता का संदेशा दिया और आप अपने गांव की तरफ जा सकते हैं। मैं संदेशा पाकर तत्काल अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति जी, मैं अब अपने गांव चंदनपुर की तरफ। नमस्कार। क्या बात है भाई जी? बैद जी हमका जान पर खुदे बीमार हुई। क्या बात है? सेनापति जी, मुझे बहुत जोरों का चक्कर आ रहा है, मेरा हलक सूखा जा रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। देखो एक गिलास पानी, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ पानी। अरे बैको पानी है क्या, यानी जो है शराब लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ पानी। हाँ जल्दी लेकर आओ। सेनापति जी, अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे मेरा गला सूख रहा है। यह पानी पीजिए। बच्ची, आप तो खुद राजवैद्य हैं, लेकिन आपको ये चक्कर कैसे आने लगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। सेनापति जी, अचानक ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे इतने जोरों का चक्कर आया कि ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है बेटी, अब आपकी कैसी हालत है? अब मुझे आराम मिल गया है, अब मैं अपने गांव चंदनपुर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल की तरफ प्रस्थान। ठीक है बेटी जी, नमस्कार, आप जाइए, मैं सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है मुझे जिसका डर था वही हुआ। कुंवर की याद में राजमाता की तबीयत खराब है, और अगर राजमलका को कुछ हो गया तो ये सेनापति कृपाचंद सिंह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यही तो साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका वह मुसीबत वाली रास्ता खाली दिखा था। अब देखो महारानी जी आपका बोला, इन मालूम उनको क्या है, बड़ी परेशान। मुसीबत से भागना इंसान को नहीं चाहिए कि मुसीबत से भागे, क्योंकि सुख और दुख जीवन के वो पहलू हैं जो बराबर हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर राजमाता ने मुझे याद किया है तो जरूर किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे याद किया है, इसलिए आओ हम इसी वक्त अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। आओ चलिए सर। होगा मातम चारों तरफ, होगा मातम चारों तरफ। अब मौत के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला इस नैनागढ़ की जेल में। सिपाही रामबली साले हरामखोर, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। अरे तुम्हारी दुनिया जल रही है, मेरे सर पर खून सवार हो गया है और तुम साले तुनक तुनक तुम रंबलिया मैया का बोला रे रंबलिया। अपने दोस्त समर सिंह को हमने किसी जरूरी काम से भेजा था और मुझसे 24 घंटे का वादा करके गया था। 24 घंटा बीतने को आ गया लेकिन वो वापस नहीं आया रे। देख करा उसे, देख क्या हो सका था उतरे हुए जा देख करा। आओ आओ मेरे दोस्त समर सिंह, तुम्हारे वापस आने का
हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। जिस काम के वास्ते हमने तेरे को भेजा था वो काम पूरा हुआ या कि नहीं? दोस्त कयामत सिंह मेरे, क्यों होते हो बेजार? सेनापति कृपाचंद का मैं ले आया हूं। शाबाश। मैंने आपसे वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर कृपाचंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में हो। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तूने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैंने कृपाचंद से ये भी बता दिया है कि महारानी जी आपको राजमहल में याद कर रही है। थैंक यू मेरे दोस्त समर सिंह। अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, कभी ना होगी फेल। कृपाचंद बहुत जल्द साला तड़पेगा नैनागढ़ की। मेरे दोस्त जाओ, तुम अपने बंगले पर जाकर आराम करो। हम इसी वक्त राजमहल की तरफ जाएंगे। महारानी चंद्रवती के शयन कक्ष में जाकर महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। ठीक है मेरे दोस्त, हमने अपना काम कर दिया है। आप अपना काम कीजिए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिए। वेरी गुड। साला कृपाचंद हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही रामबली, सुन रहे हैं? चलता हूं जमी पर। चलता हूं जमी पर, जमाला गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता। मेरे पैर से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर साला कौन है? ये साले नहीं बोल रहे, इनके दोनों के मौत आए बोल रहे। इनके दोनों के मौत अब एकदम निचकाई ना आई है। अब चल रहे हैं, देखिए क्या करे जाए। अरे जगह है बंदरी की जगह है बंदरी, और बंदा सोवा था डरिया जगह बंदरी की जगह बंदरी, बंदा